मोदी जी, ये बुंदेलों का लहू है, इसे स्याही ना समझना। हम आपके अपने हैं, पराया ना समझना। आपको जन्मदिन की असीम बधाइयां। आज अल्लाह चौक के अंबेडकर पार्क में बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से खत लिखकर इस प्रकार जन्मदिन की बधाई दी। बारिश की फुहार के बीच उनके दर्जन सहयोगियों ने भी मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अपना खून दिया और खत लिखे। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर अल्लाह चौक में लगातार 635 दिन अनशन कर चुके बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने अपने सहयोगियों के साथ आज 22वीं बार प्रधानमंत्री मोदी को अपने खून से खत लिखा। संगठन के महामंत्री डॉक्टर अजय बरसैया ने लिखा, मोदी सर, विश्वकर्मा जयंती पर आपको जन्मदिन की असीम बधाइयां। आप पर गोरखेश्वर महादेव की कृपा हरदम बरसे। आप हमेशा स्वस्थ रहें। बुंदेलखंड की जनता आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने लोकसभा विधानसभा चुनावों में सारी सीटें आपकी झोली में डाल दी। सिझरी गांव के हरिओम निषाद ने लिखा कि अब आप भी हम बुंदेलों की भावनाओं का सम्मान कीजिए और जल्द से जल्द बुंदेलखंड राज्य बना दीजिए। रमाकांत नगायच ने अपने खून से लिखे खत में कहा कि मोदी जी, बुंदेलखंड को खनन हब बनाने से बचाइए, हमारी नदियां, पहाड़ों और जंगलों का विनाश रुकवाइए, वरना हम बुंदेले तबाह हो जाएंगे। देश का सबसे अच्छा पर्यटन तीर्थ बुंदेलखंड बर्बाद हो जाएगा। प्रहलाद पुरवान ने मोदी जी से बक्सवाहा जंगल बचाने की गुहार भी लगाई तो खुर्शीद आलम ने 23 लाख पेड़ों की बलि देने वाली केन बेतवा नदी परियोजना के शिलान्यास को रोकने की अपील की। इसी के साथ पूर्व सभासद प्रेम साहू ग्यासी, लाल कोस्टा, सुरेश बुंदेलखंडी, वीरेंद्र अवस्थी, अमरचंद विश्वकर्मा, जसवंत सिंह सेंगर, सुरेंद्र शुक्ला, प्रेम चौरसिया, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, पंकज चौरसिया और हरगोविंद ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अपने खून से खत लिखा। आपने देखा है कि अभी उज्ज्वला योजना महोबा से प्रारंभ की थी मोदी जी ने पार्ट 2। वो इसलिए की थी क्योंकि हम लोग लगातार खून से खत लिखते हैं। प्रधानमंत्री जी की नज़र में महोबा है। बुंदेलखंड के लिए डिफेंस कॉरिडोर तमाम घोषणाएं हो रही हैं और हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन जैसे आपने पूछा कि मोदी जी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, आपको बता दूं कि मेरा जन्मदिन था जिस दिन 7 जून को मोदी जी का मेल सवेरे ही मेरे पास आया। ये बात अलग है कि हमारी मेल चेक करने की आदत छूट जाने की वजह से हम 2-3 दिन बाद देख पाए। तो मोदी जी के संज्ञान में हम हैं। पीएमओ के पीएमओ हम पर नज़र रखे हुए हैं और सारी चीज़ें उनको पता है। आज जो हम खत लिख रहे हैं रजिस्टर्ड डाक से प्रधानमंत्री जी को जाएंगे। आज 7 लोगों ने खून से खत अपना खून दिया है, जिससे हम लोग कम से कम 25 खत लिखेंगे और जो रजिस्टर्ड डाक से जाएंगे। इसके अलावा हम ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी को ये खत भेजेंगे। जी का जन्मदिन सबसे पहले जन्मदिन की और बुंदेलखंड राज्य को लेकर बुंदेली समाज पिछले 6 सालों से लगातार उनके संज्ञान में बात डाल रहा है। पिछले 3 सालों से लगातार उनके जन्मदिन पर खून से खत लिख रहा है और पिछले 7 सालों से बुंदेली समाज उनका जन्मदिन कहीं बच्चों से खत लिखवाकर, कहीं पोस्ट कार्ड डालकर किसी न किसी तरीके से लगातार मना रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय हैं, तो उस लोकप्रियता को हम बुंदेलखंड वासी चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज हम लोगों को दिया जाए। जो हम लोगों का समर्थन उनकी तरफ है, उनकी भी कृपा दृष्टि इस तरफ हो जाए तो हम लोग बुंदेलखंड का जो संघर्ष है वो हमारा पूरा हो जाए। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज उनके जन्मदिन पर हम बुंदेली लोग 22वीं बार प्रधानमंत्री जी को खून से खत लिख रहे हैं और बुंदेलखंड राज्य की उनसे सिफारिश करवाने की बात कर रहे हैं। हम उनके जन्मदिन पर पिछली बार भी खून से खत लिखे थे। लगातार तीसरा मौका है ये कि हम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको खून से खत लिखकर बधाई दे रहे हैं। आज हमारा बुंदेलखंड बहुत संकट में है क्योंकि बक्सवाहा जंगल, आपको मालूम है, वहाँ पर हीरे की खदानें निकल आई हैं और उसको सरकार ने दे दिया है हीरों की खदानों के लिए। वहाँ 2.5 लाख पेड़ कटने हैं। इसके अलावा
कैन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट जिसका अगले महीने शिलान्यास होना है, उसमें भी पन्ना टाइगर रिजर्व जो हमारे बुंदेलखंड का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके 23 लाख पेड़ काटे जाने हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/3 एरिया उसमें चला जाएगा। हम चाहते हैं मोदी जी ऐसी विकास योजनाएं मत दीजिए जिससे हमारा बुंदेलखंड बर्बाद हो जाए। हमको ऐसी योजनाएं दीजिए जिससे बुंदेलखंड का पर्यावरण बचा रहे और यहाँ विकास हो। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप बुंदेलखंड को खनन हब मत बनने दीजिए, इसको पर्यटन हब बनाइए। बुंदेलखंड से अच्छा पर्यटन स्थल, पर्यटन क्षेत्र देश में कहीं नहीं है। इसको अगर समुचित तरीके से विकसित कर दिया जाए तो बुंदेलखंड में हजारों बाहर के सैलानी आएंगे और यहाँ का राजस्व बढ़ेगा और यहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। तो और ये बगैर बुंदेलखंड राज्य बने संभव नहीं लगता है। इसलिए हम मोदी जी से कह रहे हैं कि आप बुंदेलखंड राज्य दे दीजिए। बुंदेलखंड की जनता ने आपका बहुत मान रखा, बहुत सम्मान रखा। लोकसभा, विधानसभा सभी चुनावों में सारी सीटें आपको दी हैं। अब आप बुंदेलखंड की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए बुंदेलखंड राज्य की अतिशीघ्र घोषणा करें। जैसा कि आपने 22वीं बार आज खत लिखा हो प्रधानमंत्री के जन्मदिन में तीसरी बार, क्या लगता है आप लोगों का ये संकल्प आगे चलकर काम आ रहा है या व्यर्थ हो रहा है? नहीं, काम आ रहा है। मोदी जी तक हमारी बात जा चुकी है और अभी आपने देखा होगा